सभी का दोबारा स्वागत है एसआर एकेडमी में। मैं सुरेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप वीडियो मेरा देखते रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ढेर सारे लोगों को लाभ पहुँचे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें, उसको आपको बता दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको मैंने डेमो वीडियो में दिया था, आज जो मैं है इसके बाकी क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने कहा था जैसा कि 370 प्लस मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा घातांकगणित में, तो आज जो है ये आपका आगे से यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। और जैसा कि दूसरी ही वीडियो है मेरी, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने हमें बोलने की आदत नहीं है, तो आप उसे बता दीजिए, धीरे धीरे मैं उस चीज़ को सही कर दूंगा। वॉइस की प्रॉब्लम आई थी तो मैंने वॉइस की प्रॉब्लम सही कर दिया है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दूं। ठीक है, जैसा आपने पहले वीडियो को दिया था उससे मैं चाहता हूं कि बेटर जाए और कम से कम इस पर 1000 तक व्यू जाना चाहिए। और इसके लिए आप सभी का प्रयास चाहिए और इसे बच्चों के बीच में शेयर करें ताकि सबको प्रॉफिट हो। तो चलिए आइए, यहाँ ज़्यादा समय हम आपको न गवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात हुई थी आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। ये 3 नंबर ये वाला क्वेश्चन तीसरा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा आप, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, एक मिनट थोड़ा सा आप रुक जाइए। हाँ ठीक है, तो आइए, मैं थोड़ा सा देख रहा था कि स्क्रीन कट तो नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं कटना चाहिए, स्क्रीन कट जाएगा तो थोड़ा सी प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर -2 प्लस 3 पे पावर -3 का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा आप। यहाँ पे होता क्या है कि अगर जो है मान लीजिए कि अगर जो है a पे पावर -1 हो, a पे पावर -1 हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 में a लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि a पे पावर 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 में a पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये घातांकगणित का रूल है। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको करेंगे तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनना है। तो इस क्वेश्चन में आपका बनेगा 3 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, प्लस है प्लस दे दीजिए। 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, प्लस 3 पे पावर -2 है तो इसको हम लिख देंगे 1 में, और 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने कर दिया, ये माइनस में मैंने उल्टा कर दिया तो 1/3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिख लेंगे 1/9। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/9। फिर दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे 3 है तो इसको भी मैंने लिख दिया 1/27 लिख दिया। अब यहाँ पे 27 और 9 को जोड़ दीजिए। जब 27 और 9 को आप जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 27 और 9 को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए इसको। 27 और 9 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो सिंपली आप कहेंगे कि सर 27 और 9 को अगर जोड़ा जाएगा तो 36 आ जाएगा। तो ये 36 हो जाएगा 1/9 और प्लस 1/27। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे। अब जब इसको आप प्लस करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के रूप में भाई 9 है और 27 है तो इसका एलसीएम तो 27 ही हो जाएगा, है ना। और 27 और 36 का, अब यहाँ पे देखिए ये 36 है तो यहाँ पे आपने जैसा कि आपने ले लिया 27, तो यहाँ पे जब एलसीएम आप ले रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है आपका। अब भाई इसमें तो कुछ है नहीं, तो मान लीजिए कि इसका हर कितना है, इसका हर हम 1 मान लेंगे।
अब 1 से भाग देंगे 27 में तो 27 ही आएगा, तो 27 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 से जब आप 36 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल बच गया आपका 4 और 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 अब 12 4 ये हो जाएगा आपका 16, फिर 3 सत्ते 21, 21 के 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 के 1 हो जाएगा और हासिल बचेगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 3 9 के 6 और ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 972 हो जाएगा, 972 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 972 और यहाँ हो जाएगा प्लस, अब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 27 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सभी को आप जोड़ दीजिए, तो अब जब जोड़ोगे तो आपके पास देखिए कितना आता है, जब आप सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 972 प्लस 29 27 3 हुआ था यहाँ पे एक बार गया था तो यहाँ 1 हुआ था, तो हो जाएगा 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ हो जाएगा 9, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो 976 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 976, अब बटे में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखिए आप, तो आपको मिलेगा यहाँ पे सी नंबर में 976 बटे में 27, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बस ये अब दोनों के लिए आपको रूल मालूम होना चाहिए, इन दोनों के लिए रूल मालूम है तो बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे आप, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगा ही, है ना। ये नहीं कि अब बस भृगु बा का नाम लेके जय भृगु बा कर दिए और तुक्का मार दिए तो भृगु बा साथ थोड़े देंगे, भृगु बा उसी का साथ देंगे जो अपना साथ देता हो, जो मेहनत करता हो, ठीक है। तो आइए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन ये मेरा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2 पे पावर यम स्क्वायर डिवाइडेड यम स्क्वायर पे पावर टोटल पे है 2 स्क्वायर और टोटल पे है 1/m बराबर 16 है। आपको यम की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका सीजीएल में ही आया क्वेश्चन है, आरआरबी में भी आया हुआ है, ये कम से कम 7-8 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, फिर से आपको बेस पे लेके चलता हूँ और जो आपको दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज समझिएगा आप, जब एक ही संख्या पे कई घात हो तो इन घातों को हम क्या करते हैं, इन घातों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो 1/m पे पावर है या 1/m है, ये सब पे पावर है। जब इस पे पावर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा इसको, तो 2 पे पावर हमारा यम स्क्वायर है, यम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यम गुणे यम होता है। अब बेटा एक चीज क्लियर कीजिए आप लोग यहाँ पे कि जब 1/, इसमें ही पावर है तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/m, तो यम से यम 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 2 पे पावर यम बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे पावर यम डिवाइडेड है, अब यहाँ डिवाइडेड कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ये भी इसी पे पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे है यम पे पावर 4, इसका मतलब कि 4 बार गुणा हुआ है। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो, तो यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब 1/m पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/m, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, यम पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यम हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सुधार लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यम पे पावर है, सीधे सीधे यम पे पावर है, तो यम पे पावर आपका 4 हो जाएगा, अब गुणे में हो जाएगा 1/m हो जाएगा। जब 1/m करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यम पे पावर 4 बटे में यम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यम पे पावर 4 बटे में यम हो जाएगा। और टोटल की जो वैल्यू आ रही है ये आपका आ रहा है, तो इसके हिसाब से आप इसको जितना छोटा तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से आप
तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका स्क्वायर में है, डिवाइडेड है, 2 पे पावर m है और उसके बाद से पावर में 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है लिखते समय, सॉरी लिखते समय यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। हम भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों बनना है, इक्वेशन ऐसा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि यम रहेगा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे 2 पे पावर जो है, 2 पे पावर यहाँ पे यम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, है ना। तो 2 पे पावर 2m हो जाएगा और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/m से, तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 पे पावर 2 बन जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2 और ये 16 है, तो यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर यम, अब भागे है तो भागे दे दीजिए, 2 दूनी की हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 16। इसको इधर ला जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 पे पावर यम इक्वल टू 16 चौके 64 हो जाएगा। और 64 को 2 के रूप में तोड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर यम इक्वल टू 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा आधार बराबर हो गया। तो अगर आधार बराबर है तो आपकी घात भी बराबर होगी इक्वल में। तो यहाँ पे मैंने आधार बराबर कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यम इक्वल टू कितना हो गया 6, और आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, तो आपका आंसर चला जाएगा ये आपका बी नंबर, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन में वहां पे मिसप्रिंट है, मैं इसको जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो इसको मैं सुधार दूंगा। ठीक है, इट्स माय प्रॉब्लम, प्रिंट करने में थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। ये मेरा था इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर दिया, आपको प्राइमरी लेवल भी बता दिया। आगे हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है 9 पे पावर n है इंटू 3 पे पावर 2 है इंटू 3 पे पावर माइनस n/2 है, उस पे पावर आपका -2 है और माइनस 27 पे पावर n है अपान 3 पे पावर 3m है इंटू 2 पे पावर 3 है इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा एक्यूरेट सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, मतलब और m या n की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये देखिए सबका आधार 1 बनाइए, या तो सबके आधार को आप 9 बना लीजिए या सबके आधार को 3 बना लीजिए, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। तो अब इसको अपने अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा चीजों को केयर कीजिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, तो 3 इंटू 3, इसका मतलब कि 3 पे पावर 2 लिख सकता हूँ। और ऑलरेडी पहले से पावर n लगा हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये बनेगा, थोड़ा सा रेड कलर, 3 पे पावर 2 n लिख सकते हैं आप, इंटू यहाँ पे 3 पे पावर 2 है ये है, फिर मल्टीप्लाई देंगे और यहाँ पे 3 पे पावर ऑलरेडी है क्या माइनस n है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही पे पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आइए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा 3 पे पावर n बनेगा, यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा 3 पे पावर 3n, क्योंकि ये 27 का क्यूब है। अब नीचे की अगर बात करें तो नीचे देखिए ऑलरेडी 3 पे पावर कितना है 3m है और इंटू 2 पे पावर कितना है 3, और इसको भी मैंने बदल लिया और इसको मैंने कर दिया है कितना, तो इसको कर दिया मैंने 1/3 पे पावर 3 कर दिया। ठीक है, जैसा कि था मैंने चेंज कर दिया इसको। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अब सबका आधार 1 हो गया, तो गुणा में क्या होता है, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सबके आधार बराबर है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सबके आधार जुड़ेंगे। अब जब सबके आधार जुड़ेंगे तो आप क्या लिख लोगे इसी चीज को, तो इस चीज को आप लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये सब जुड़ेगा,
तो यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो n 2n मिलके और n मिलके कितना हो जाएगा 3n, और 3n प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 2, और यहाँ पे माइनस की साइन है तो उसको रहने दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा पावर में ये हो गया, और बटा में ये हो गया आपका कितना, ये -3n हो गया, और यहाँ पे आपका ये भी आधार तो सेम नहीं है लेकिन फिर भी इसको मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 पे पावर 3 यम इंटू 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए ये जो है ये माइनस में है, और यहाँ पे जो आपका है 1/3 पे पावर 3 है। अब यहाँ माइनस में है, इस चीज को आगे आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको प्राइमरी इसका आना चाहिए, प्राइमरी नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा भाई, प्राइमरी नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन जो सबसे छोटा होता है भाई उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 3 पे पावर 3n, क्या दिखाई दे रहा है 3 पे पावर 3n, तो इसको मैंने कॉमन कर दिया। तो जब 3 पे पावर 3n को कॉमन करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 3 पे पावर 3n को कॉमन कर दिया गया, थोड़ा सा इस चीज को मैं इधर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन अच्छे हैं सब, ये है कि थोड़ा बेस में बताना है इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका बनना है कि यहाँ पे 3 पे पावर मैंने 3n को मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ बचेगा 9, राइट। इसको जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 9 बचेगा, मतलब 3 पे पावर 2 बचेगा। ये देखिए ये 3 पे, मैं थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ा दिया, तो मैं थोड़ा सा फिर से मेंटेन कर देता हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 पे पावर 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो ये माइनस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और नीचे हमारा क्या बचेगा, तो नीचे जो हमारा बचेगा आपका वो आपका क्या बचेगा 3 पे पावर यम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3 पे पावर कितना 3m, और इसको मैं सीधे अब लिख देता हूँ, ज्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ, 8 और बराबर में हो जाएगा 1/27 हो जाएगा, ठीक है। 27 का मतलब इसको आप कर सकते हैं 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक मिनट थोड़ा देख लो, मैं स्क्रीन तो नहीं कट रहा है, तो ठीक है स्क्रीन नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे जो है आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि ये वाला नंबर जो है, ये वाले नंबर को मैं उधर लेके चला जाऊं, ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 3 पे पावर 3n, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना, ये बन जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर यम, और इंटू में 8 बराबर 1/3 पे पावर 3, और 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए दोनों का आधार बराबर है, तो घातांकनी में क्या होता है, अगर आधार बराबर हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, जब ऊपर जाके माइनस होगा तो आप इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 3n माइनस, अब कितना है ये, तो यहाँ पे देखिए 3m है, ये 3m है, तो मैंने यहाँ पे 3m कर दिया, और इसको भी मैं ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी, तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी, तो इस स्टेप को मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब होगा तो ये देखिए हमको बताना है कि m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पहले तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कितना, हम लिखेंगे कि 3 पे पावर n माइनस, इसको कॉमन कर देता हूं मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ m, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका -3, और इस 3 से 3 को आपने क्या कर दिया, काट दिया, तो इधर बच गया कितना -1 बच गया। क्योंकि यहाँ पे m माइनस n की वैल्यू बताना है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पे जानते हैं कि m प्लस में हो जाएगा, n माइनस में हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो हो जाएगा कितना प्लस में, तो m माइनस n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस में आएगी, एक आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, पहला। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का हो रहा है, लेकिन ये है कि आपको मैं बेस बता दे रहा हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे 60 में बताया जाना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको 60 में इसको रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीजें आप अपने मन से जब आपको आ जाएगा तो ये स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मैथ में क्या होता है कि देखिए समझा जाता है डिटेल में, लेकिन जब उसको लगाइए ना तो जितने स्टेप आपके मन में हो जा रहे हैं उसे छांट दीजिए। यही सबसे सही तरीका है लगाने का। अब आप लोग क्या करते हो कि टीचर को कॉपी करते हो, टीचर को कॉपी कीजिए, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए कॉपी कीजिए, बाकी लगाना आपका मेथड है, उसको अपने हिसाब से एग्जाम में सॉल्व कीजिए। हर चीजों को लिखना जरूरी नहीं है, मुझे समझाना है तो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, आपको लगाना है, आपको आंसर देना, आप शॉर्टकट कीजिए। पहली चीज है कि आप कभी भी ट्रिक सीखने की कोशिश ना कीजिए, अगर ट्रिक सीखेंगे तो आप कभी एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो वैल्यू आती है हमेशा या तो 0 आती है या तो 1 आती है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ बताना है, पहले मैं आपको राइट में बता लेता हूँ कि इस सारी चीजें होती कैसे हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग देख लेते हो, ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ देते हो, कहते अरे बहुत हार्ड है, कौन करेगा, समय लग जाएगा। समय नहीं लगेगा, आपको आना चाहिए। आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एक ध्यान में आ जाएगा कि ज्यादातर इन क्वेश्चनों का जो आंसर बनता है वो या तो 0 बनता है या तो 1 बनता है। लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला चीज मैं ये बता दूं इसको कि जो x पे पावर ये b माइनस सी लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं। सारी चीजें मैं मिटाऊंगा, बाद में डायरेक्ट लिखूंगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे घातांकगणित का रूल क्या कहता है। घातांकगणित का रूल कहता है कि अगर x पे पावर a हो अपान x पे पावर b हो तो आधार बराबर है, तो एक प्रकार से डिवाइड है। तो डिवाइड है तो जब आधार बराबर हो तो भाग में क्या होता है, घाते आपस में घट जाती हैं, तो ये b ऊपर जाके माइनस हो जाता है और इसको लिख देते हैं x पे पावर a माइनस b लिख देते हैं। तो यही चीज पे यहाँ पे भी है। तो इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर x पे पावर b अपान x पे पावर c लिख सकते हैं। बात समझ में आया। उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, जो दिया है ये x पे पावर a माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x पे पावर a अपान x पे पावर b लिख सकते हैं। उसी हिसाब से उसको भी लिख सकते हैं आप x पे पावर b माइनस c, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, इसको लिख सकते हैं x पे पावर b अपान x पे पावर c लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में जाता है, उसी चीज को दिया है। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है, तो हमको लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए सीधे डायरेक्ट हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लेवल का करा रहा हूं तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो भी तरह नहीं है कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा दीजिए आप भी खुश हो गए कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं करे। आपको मैं हल्का भी कराऊंगा और छांट के नहीं करा रहा हूँ कि ये आसान है इसको करा दूं, हार्ड है, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं बारी बारी से मैं कराता आपको चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब आप करोगे ना तो पहले इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू को हम रख लेंगे तो हमारा एक लाइन में हो जाएगा। अब समझिएगा, इस चीज को अगर मैं लिखूं तो एक बटा में क्या लिखूंगा मैं इसको, 1 प्लस एक्स पे पावर बी अपान एक्स पे पावर सी लिखेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, सर यहाँ पे स्क्रीन प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, कर लेता हूँ, अभी हो जाएगा। ठीक है, आ गया वहीं पे, यहाँ पे स्क्रीन लॉक कर देता हूँ। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे तो होता क्या है कि ये चीज मैंने किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x पे पावर c अपान x पे पावर a। अब इसी को सॉल्व करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डायरेक्ट लिख देंगे हम, क्योंकि बार बार इसको नहीं किया जाता है, कभी इतना लंबा ड्यूरेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि मैं इतनी चीजों को सॉल्व करूंगा, जब इतनी चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, तो इसका लेंगे आप एलसीएम। क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी x पे पावर आपका बनना है, x पे पावर b c है, तो यहाँ पे जो हम लेंगे, ठीक है कुछ दिक्कत है नहीं, b ही है c है, लेकिन यहाँ पे जो बनना है a ही बनना चाहिए। तो गलती कहाँ हुई है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में a है, यहाँ भी a है,
ठीक है, यहाँ पे जो आपका है इस मिस्टेक है थोड़ा सा, जो टाइप करते समय दिक्कत हुआ है, यहाँ पे भी आपका ए ही है। ठीक है, यहाँ पे भी ए ही है, तो यहाँ पे भी ए बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x पे पावर ए, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक भाई एलसीएम सेम हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बन जाएगा आपका, इस वाले से इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c, क्योंकि इससे भाग देने पे तो वही बनेगा। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो पावर हमारे बनने हैं नीचे वाले, वही ऊपर जाकर प्लस हो जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि सर सारी चीजों को हम लिख सकते हैं, यानी इसको भी वैसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे क्या, x पे पावर b प्लस x पे पावर a, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए अब इसी चीज को हम करते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं, ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं सीधे सीधे क्या, तो ये वाला हिस्सा तो मेरा पलट के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए बट्टा में हो रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को, इसको लिखोगे x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। ये बटा में जो x पे पावर a है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे x पे पावर a अपान x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c हो जाएगा। ऐसे इसको भी लिखेंगे आप प्लस में। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो देखिए ये b नीचे बनेगा, b कहाँ बनेगा, ये b माइनस में है ना, तो b नीचे बन जाएगा। तो b नीचे बन जाएगा, ये फिर पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा x पे पावर b। तो यहाँ जो बनेगा आपका x पे पावर b प्लस, अब यहाँ पे जो बनेगा x पे पावर c, अब फिर आपको क्या बनेगा, सॉरी x पे पावर a बनेगा, यहाँ पे x पे पावर a प्लस x पे पावर c बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इधर भी आपका बनने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसी के आधार पर रखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए c है, माइनस में c है तो c ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा x पे पावर c, और ये बन जाएगा आपका कितना, तो x पे पावर c प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर a बनेगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं कि सब में एक ही नंबर है, x पे पावर a b c, x पे पावर a b c ऐसे, तो आप एक ही लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लिया आपने कितना, तो x पे पावर आपने ले लिया a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। अब यहाँ पे सारी चीजों का तो एक ही है, तो भाग तो एक ही बार जाएगा, तो सेम टू सेम लिख देंगे, यानी x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। अब यहाँ दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया, तो काट देंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इस चीज को आप शॉर्टकट में ऐसे करेंगे, साइड में एक तो सॉल्व करना है, कोई भी एक तो सॉल्व कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को बदल दीजिए। तो आपका आंसर कौन सा नंबर चला जाएगा, तो आपका आंसर चला जाएगा यहाँ पे कौन से नंबर में, तो आपका आंसर चला जाएगा बी नंबर में, आपका 1 हो जाएगा। राइट, उस वाले क्वेश्चन से आसान लगा होगा आपको, लेकिन इसका रफ वर्क और प्राइमरी वर्क आपको आना चाहिए। अगर किसी भी चीज पे और भी आपको वीडियो चाहिए तो उस पर हमको कमेंट कर दीजिए, उस चीज पे हम आपको रिकॉर्ड करके आपको हम भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ये है ना कि थोड़ा सा अजीब है, अनन्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा आपको करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज कैसे होगी। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसकी, छोटी सी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग अनन्यूमेरिकल क्वेश्चन देख करके पहले ही क्या कर देते हैं कि पहले ही आप लोग का हिक्की पिक्की बंद हो जाती है, अरे बाप रे बाप, कैसे होगा। हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी मैथ होगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करना क्या है कि अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि x बराबर y पे पावर a है। अब इस चीज को मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, जो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत लंबा नहीं है। तो x पे x इक्वल टू y पे पावर a कह रहा है, ये कह रहा है ना, इसमें सारी चीज की वैल्यू दी है। अब चलिए सारी चीज की वैल्यू दी है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आप कह सकते हो सिंपली कि y पे पावर z पे पावर b है और z इक्वल टू x पे पावर c है। हमको a b c का मान आपको बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में हटा इसलिए हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखाई दे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर मैं y की वैल्यू रख लूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, तो y की वैल्यू तो यही है ना, z पे पावर b। तो यहाँ पे जो है हम y की वैल्यू अगर रखें तो z पे पावर b का मतलब कितना, तो x इक्वल टू, और ये z पे पावर b, और इस पे ऑलरेडी पावर लगा हुआ है कितना, इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों, इसको देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू y पे पावर ये दिया था और यहाँ पे y इक्वल टू z पे पावर b दिया था। मैंने यहाँ से इस चीज को उठाया
और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दिया, केवल y की वैल्यू, तो y की वैल्यू z पे पावर b था तो y की वैल्यू मैंने लिख दिया z पे पावर b, और ऑलरेडी इस पे पावर लगा हुआ था a तो मैंने इसको भी लिख दिया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे आपको देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे z की वैल्यू दिया है, z की वैल्यू क्या दिया है, x पे पावर c दिया, मैंने सबको एक जैसे बना रहा हूँ, तो z की वैल्यू x पे पावर c दिया है तो फिर मैं z की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो जब z की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ x बनेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी c है, अब पहले से b दिया था और उसके बाद से कितना दिया था, a दिया था, है ना। तो आप देखिएगा इस चीज को कि जब एक ही संख्या पे कई घात हो तो सभी घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिएगा थोड़ा सा, तो मेरे पास क्या बना, तो x इक्वल टू क्या बन गया मेरा, तो x पे पावर a b c बन गया, है कि नहीं है। अब जब आधार बराबर हो तो घात भी क्या होता है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, इधर कुछ घात नहीं है तो कोई घात नहीं है, तो कितना घात माना जाएगा, एक घात माना जाएगा। तो यहाँ पे कितनी घात है, एक घात है, इसका मतलब यहाँ से कैंसिल, यानी कि a b c इक्वल टू में कितना 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर चला गया किसके साथ, तो आपका आंसर चला जाएगा सी नंबर के साथ, राइट। क्वेश्चन आसान था, फिर से मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूँ, समझिए इस चीज को। कोई जरूरत नहीं है भाई बहुत विद्वान लोग हमारा वीडियो देखें, हमको वो देखें जो सबसे कमजोर है, जिनको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैंने इस वाले पोर्शन को उठाया, इस वाले पोर्शन को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू यहाँ से रख दिया z पे पावर b को, ये पावर पहले से ही था, जब मैंने इसको देखा तो यहाँ से z पे पावर को मैंने रख दिया, z की वैल्यू को यहाँ से रख दिया x पे पावर c को, तो सारे पे पावर कितना बन गया, तो x पे पावर c b a बन गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे दोनों तरफ के आधार बराबर हो गए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आधार आपका बराबर नहीं होता, तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया, अब बराबर हो गया, तो जब आधार बराबर हो गया तो घात भी बराबर होगा, इधर कोई घात नहीं है तो अब क्या मान सकते हैं, एक घात मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपका a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन यह है कि मैं आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन है, चलिए तो बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, और आप लोग तो शेर हैं, है ना, और शेरों के लिए क्या चीज मायने रखती है, आप तो कुछ भी लगा सकते हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जितना इसको व्यू देंगे, जितना आप देखेंगे तो उतना ही मैं आपके लिए काम करूंगा, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीज है काफी लड़के पसंद कर रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। अब इस पे 370 प्लस क्वेश्चन कराना है, इसका मतलब यह है कि 370 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी की नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बस बेस कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो आप बताएंगे तो एक वीडियो मैं आपको बेस पे बना के दे दूंगा, घातांकनी का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको नहीं होता है तो आप 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। वैसे भी कंपनी वाले आपसे इतना पैसा लेते हैं, 500 600 700 रुपये का रिचार्ज लेते हैं, आप उसका जो यूज है यूट्यूब में देखने पे निरहुआ का खेसरिया का वीडियो देखने में लगा देते हैं। खेसरिया निरहुआ से दिल हटाइए और इस पे लगा लीजिए, तो शायद खेसरिया और निरहुआ आपसे कहीं मिलने आ जाए, लेकिन आप लोग को सुधारेगा कौन, बिया हुई तबे सुधरबे से तो के, ठीक है, बिना मेहरारू को सुधरबे ना तुम लोग, समझो ले। अगला, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे p बटा q पे पावर n पे -1 है। अब एक काम कर सकते हैं, आधार बराबर कर लेंगे ना, काम हो जाएगा। तो इधर तो आधार मेरा बराबर है, इधर कोई मुझे दिक्कत नहीं है, p बटा q है और यहाँ पे है n-1 इक्वल टू, इधर उल्टा है तो एक रूल होता है, आप समझिएगा इसको, a बटा में b पर पावर अगर पावर है n, तो अब जब इसको हम पलटेंगे ना, अगर हम लिख दें b अपान a, तो ये पावर जो हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको भी हम पलट दे रहे हैं, जब इसको आप पलट रहे हैं तो देखिएगा क्या हो रहा है, जब इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा p बटा में q हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। तो जब माइनस में होगा तो ये देखिए यहाँ माइनस लगेगा तो -n हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ भी p बटा q, यहाँ भी p बटा q, आधार बराबर हो गया। और जब आधार बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, हम इसको हटा दिए क्योंकि आधार बराबर है तो घात बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू -n+3 हो जाएगा। अब n को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना n प्लस n, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n मिलके कितना हो गया 2n हो गया।
और जब 2n हो गया तो ये हो गया 4, इसको मैंने काट दिया तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और आपसे n की वैल्यू पूछा गया है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये चला गया आपका डी नंबर आंसर, राइट है ना। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि आप लोग की औरतें सुधारेंगी, क्योंकि जब तक आप लोग के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आएंगी तब तक आप लोग समझेंगे नहीं, और जब जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो सुधरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी लायक बचोगे नहीं, उम्र हो जाएगी ओवर। तो इससे पहले सुधर जाओ बालक, अरे पूरी जिंदगी वैसे ही लगन लगन में बस ऑर्केस्ट्रा देख के निकाल दो, काम खत्म। चलिए अगले पे आते हैं हम, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में भी बहुत आसान है, मैं सिंपली आपको बताता हूँ, इसके लिए कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। जब एक ही संख्या पे कई घात हो तो सभी घातों का आपस में गुणा कर देना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि सर कैसे, तो ऐसे कर सकते हैं आप, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिएगा। अगर x पे पावर a हो, फिर b हो, फिर ऐसे c हो, ठीक है, फिर ऐसे ही आपका d हो, है ना, आपका क्या हो d हो, तो इसका मतलब क्या, इसी पे कई पावर है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं a b c d ऐसे डायरेक्ट। यानी एक ही संख्या पे कई घात हो तो सभी घातों का आपस में क्या कर देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है ये हमारा देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, वैसे ही है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसको सीख लीजिए आप, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, बाकी तो तुम लोग बजरंगबली है ये हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस वाली कहानी का मान कितना होता है, अगर x लिखा है तो ये हो जाएगा x पे पावर 1/2। अगर यहाँ पे लिखा है 3 और ये x है तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/3। अगर यहाँ पे लिखा है 4 तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/4, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब देखिए इस वाली कहानी का मान कितना हो जाएगा, इस वाली कहानी का मान हो जाएगा 1/3, इस वाली कहानी का मान हो जाएगा 1/6, है ना। और इसका मान तो ऑलरेडी 9 है, ये है पावर है, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो सभी का आपस में मल्टीप्लाई करें तो सिंपली आप एक लाइन में कीजिएगा, क्या 5 पे पावर 1/3 गुणे 1/6 गुणे 9 गुणे 4, है ना। अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे 1 5 है, तो यहाँ पे 5 पे पावर कितना, तो ऊपर से आते हैं हम, जैसे ही मर्जी कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे चले जाइए, ऊपर से कहीं से भी चले जाइए। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 1/6 गुणे 1/3 गुणे 9 गुणे 4 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो ये देखिए 3 लिख के 9 3 बार में कट गया, ठीक है। और यहाँ जब काटोगे तो 3 दूना के 6 और 3 एकम में 3, और फिर ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 5 पे पावर 2 बचा। तो यही नंबर तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 पे पावर 2 आ जाएगा। अब आधार बराबर है, अब आधार बराबर है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये बन जाएगा आपका 5 पे पावर 2 प्लस 2, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5 पे पावर 4, और आपका आंसर चला जाएगा किस पे, तो आपका आंसर चला जाएगा सी नंबर पे चला जाएगा। है था ना सा, सब आसान है। अब ये नहीं कि इतना बड़ा ब्रैकेट में किया है छोड़ दें, ये आएगी बस छोड़ दो, ऐसे थोड़े होता है। थोड़ा सा केयर कीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत हार्ड नहीं है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगले पे जब आते हैं आप तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, ठीक है, समझिए इस चीज को थोड़ा सा। ये अब यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b धनात्मक पूर्णांक है तो a पे पावर b इक्वल टू 125 हो तो a माइनस बी और a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। ये तो बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, कोई बताने वाला क्वेश्चन थोड़े है, ठीक है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम, और इस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या कि a पे पावर b है तो आप a पे पावर b लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, a पे पावर b लिख लिया मैंने, a पे पावर b लिख लिया, और इक्वल टू में थोड़ा सा कलर गाढ़ा होना चाहिए, और इसको लिख सकते हैं आप 5 पे पावर कितना 3, 5 या 25 5 125, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि ये a की वैल्यू हो गई और ये जो हो गई आपकी b की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे जो है a प्लस b की बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस b, और b की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया। ऊपर a प्लस b होना चाहिए, मतलब कि 5 प्लस 3 होना चाहिए, और फिर आपका माइनस 4 होना चाहिए। अब 5 में से 3 जाएगा कितना, तो 2 बचेगा, और 5 3 8, 8 में से 4 घटेगा कितना 4, तो 2 पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 का मतलब तो आप जानते ही हैं कितना होता है 16।
तो ये 10 क्वेश्चन आपको मैंने 8 ही क्वेश्चन सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करा दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो अब ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो मेरा कंटेंट, नहीं तो कोई बात नहीं है भैया। जब आपको पसंद ही नहीं होगा तो मान लीजिए कि क्या मतलब है इस चैनल को चला लेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा है, धीरे धीरे मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, या फिर मैं आप कोई चीज आपको बेटर समझा दे रहा हूँ, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। बाकी तो आपके ऊपर है कमेंट करना और शेयर करना। आप मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, है ना। और इस पे जो है आपका 10 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, और फिर अगली वीडियो जब आपको दूंगा तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे ही करके 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करके दे दूंगा। आपको चाहिए कि इससे लंबी क्लास और होनी चाहिए, तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए, आपको इससे लंबी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आराम से देखिए, एकदम फ्री स्पीड में देखिए। आपको लग रहा है कि धीमे चलिए तो थोड़ा तेज करके देख लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार में देखिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है और आप मान लीजिए कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं और मालदा के बेलथौड़ के नज़दीकी हैं और आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारी ऑफलाइन भी संस्था चलती है, आप वहाँ पे आकर के अपना जो डाउट है इस क्वेश्चनों के क्लियर कर सकते हैं। आपको जरूर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी जो कोचिंग के लड़के हैं उस चीज़ को सोल्यूशन आप पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, मिलते हैं।